नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को है और इस लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। खास कोई प्रमुख पार्टीज हो या राज्य स्तर की पार्टी हो या आपको बताया नेशनल लेवल की जो जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। अब ऐसे में अगर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि सपा यानी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगने जा रहा है। अखिलेश यादव के बेहद करीब और खासम खास माने जाने वाले नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए, साल 2024 के लिए तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। सारे जितने भी प्रमुख दल हैं उन्होंने अपने स्तर पर हर एक तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ऐसे में अगर 2024 यानी आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के पहले अगर कोई नेता अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उस दल के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, आप समझ सकते हैं। देखिए, आपको बताएं कि सपा यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बेहद करीब भी माने जाने वाले नेता वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आखिर ये कौन नेता है जो लोकसभा चुनाव के पहले अपने दल को, अपने नेता को, अपने करीबी को छोड़कर भाजपा में और योगी आदित्यनाथ का हाथ थामने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने का प्लान बना लिया है। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ बीजेपी की लोकसभा चुनाव में गठबंधन की भी संभावना बढ़ गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि जल्द ही पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के दोस्त रहे ओम प्रकाश राजभर भाजपा गठबंधन में शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने न्यूज एजेंसी से और कुछ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन में बहुत जल्द आंशिक बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजभर जी हमारे साथ रहे और मुझे विश्वास है कि अगर वो हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो निश्चित रूप से पार्टी उन्हें साथ काम करने का अवसर देगी। बीजेपी के पुराने साथी रहे राजभर ने यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में लड़ा था और उम्मीद के मुताबिक आपको बताया सफलता नहीं मिलने की वजह से उन्होंने गठबंधन का साथ छोड़ दिया था। अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के बाद से ही वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नरम होते चले गए और अब उनके बीजेपी गठबंधन में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। राजभर ने हाल ही में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया था और अब कुछ ही दिनों में इस पर विराम लग जाएगा। आपको बताएं, प्रदेश कमेटी गठित न होने के सवाल पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि मुझे पार्टी ने अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका दिया। संगठन के कुछ लोग सरकार में मंत्री बने हैं, इस वजह से मैंने संगठन में आंशिक पुनर्गठन के लिए पार्टी नेतृत्व से निवेदन किया था और अब मुझे इसके लिए इजाजत मिल गई है। जल्द ही कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, ये छोटे बदलाव होंगे। बीजेपी के संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसी तर्ज पर राज्य, जिले और मंडल स्तर पर भी पदाधिकारियों के कार्यालय को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं, अध्यक्ष बनने के बाद चौधरी ने अपनी मंत्री पद छोड़ दी थी। बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे। चौधरी ने सूबे का पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भूपेंद्र सिंह चौधरी पिछड़ी जातियों में प्रभावित जाट समुदाय से आते हैं। उन्हें पिछले वर्ष अगस्त के महीने में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। राज्य भर के 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन में शामिल होने की संभावना पर चौधरी ने कहा कि बीजेपी का रुख पूरी तरह साफ है। हम उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो हमारे विचार से सहमत होते हैं। अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। राजभर भी पहले भी हमारे पार्टी में थे, हमारे साथ थे। अगर वो हमारे विचारधारा से सहमत होते हैं तो पार्टी उन्हें जरूर साथ
साथ काम करने की अवसर देगी। विधानसभा चुनाव के बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राज्य भर ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोटिंग की और इस वजह से सपा प्रमुख से उनकी दूरी भी बढ़ गई। इसके बाद वो लगातार मुखर होकर सपा का विरोध करते रहे। इस वजह से उनकी अखिलेश के साथ हुई सियासी दोस्ती भी टूट गई। वर्तमान में वो सपा के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार हैं। तो देखिए, साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो ओम प्रकाश राजभर सपा के खासम खास बन गए थे, भाजपा के आलोचकों में शुमार हो गए थे, वही ओम प्रकाश राजभर आज यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ आते नजर आ रहे हैं और सपा के विरोध में खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव के सबसे बड़े आलोचकों में वो शुमार हो गए हैं। तो देखिए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और कितने जो नेता हैं वो दल बदलते हैं, कितने नेता अपनी पार्टी छोड़ते हैं, वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि हो सकता है साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जा सकते हैं, अपने खासम खास और अपने मित्र अखिलेश यादव का हाथ छोड़ सकते हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।